Hmm. So, good evening, everyone. सर सबसे गुड इवनिंग पहले सर। गुड इवनिंग। तो आज डॉक्टर हैनीमैन जी को ग्रेटिट्यूड करते हुए आज का केस शुरू करते हैं, और प्लस उनको भी बहुत बहुत आभार, दिल से आभार और ग्रेटिट्यूड, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो हमारे गुरु डॉक्टर अभय कुमार और डॉक्टर मोहंती सर एंड डॉक्टर महेश चंद्रा सर, उनसे तो इमेंस मिला है, तो उनको ग्रेटिट्यूड करते हुए आज का केस शुरू करते हैं। नमस्ते अभय कुमार जी, आज मौजूद हैं यहाँ पर, एंड ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनसे ही मुझे माइंड सिम्टम्स, माइंड मेथड में आने का एक प्रेरणा मिली थी, जब इन्होंने मेरे बेटे को ठीक किया था बहुत दूर बैठे बैठे। नमस्ते अभय सर, एक बार आप वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। हाँ, नमस्ते। आज सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच वो मौजूद हैं। तो ग्रेटिट्यूड करते हुए, और आप लोगों का भी, क्योंकि हर दिन हर हफ्ते जब भी मैं केस प्रेजेंट करता हूं तो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज का ये केस मैं अपने गुरु अभय जी को डेडिकेट करता हूं। तो ये जो केस है एक ओल्ड लेडी का केस है। तो ये बहुत पहले की बात, 2018 का केस है। तो इसे किसी ने मुझे रेफर किया था। ये लेडी मेरे पास बिहार से आई थी, और जिसने रेफर किया था वो भी बिहार से बिलोंग करती है। तो बोले, मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो उन्होंने कि 4 दिनों से पेशाब में खून आ रहा है और पेशाब की जगह बहुत भयानक दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला और भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? तो बोले सारे शरीर में 12 मई से दर्द हो रहा है। उस दिन मायके जाने वाले थे, अचानक सारा शरीर फूल गया और दर्द होने लगा। लात से दबाने से भी फर्क नहीं पड़ा। उस दिन हम जिंदगी में पहली बार लात से दबाए थे। तो इस लेडी ने क्या किया, पहली बार अपने पति को बोला बदन पे चढ़ जाओ और उसको दबाओ। इसके पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। तो नहीं तो हम जिंदगी में कभी भी अपने बदन पर किसी को नहीं चढ़ाए। इतना दर्द था कि चढ़ाना पड़ा। पूरे बदन में दर्द है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां दर्द ना हो। तो फिर मैंने पूछा मेरे पास कैसे आए। तो मिसेस XYZ ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझे गारंटी दी है कि वहां जाओगी तो ठीक हो जाओगी। तो यही सोचकर हम आए हैं। तो मैंने पूछा जब उन्होंने गारंटी दी तो आपको क्या लगा? विश्वास करके ही आए हैं। विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। विश्वास ही नहीं होगा तो आप कैसे आएंगे किसी के पास? और क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नींद भी बहुत कम आ रही है। 24 घंटे में केवल 1 से 1.5 घंटा सोते हैं। ऐसा नहीं कि दर्द के कारण से नहीं सो पा रहे हैं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही है। तो मैंने पूछा कुछ तो कारण होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अपने आप नींद नहीं आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मतलब जब से डिप्रेशन हुआ है तब से नींद नहीं आ रही है। तो मैंने अच्छा कब से डिप्रेशन हुआ वो बता दो, क्यों डिप्रेशन शुरू हुआ? तब इसने जो बताया, शादी के 6 महीने बाद से ही डिप्रेशन शुरू हो गया था, बल्कि 2-4 महीने बाद से ही, यानी इमीडिएट शादी के बाद से इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो होता था कि इसके पति के जो पिता थे ना, वो अकेले लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं, और इसके पिताजी बहुत दबंग थे और बहुत मारते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत दिल दिया है और मेरी बहुत पिटाई करते थे, और मारने के बाद काम भी करवाते थे। 15 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, तभी से ऐसा चल रहा है। पर अब नहीं डरते। जो डरना था डर लिए। अब तो अधिकार से बोलते हैं। जैसे अभी दवा लेने आना था,
तो मैंने अपने पति को बोला 10,000 दो, मुझे दवा लेने जाना है। तुम्हारे पिता के कारण से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम हुई है, दवाई तो करना ही पड़ेगा ना, पैसे निकालो। तो इतना ही बोलने के बाद उसके साथ उसका बेटा भी आया था। उसने बेटे को बाहर भेज दिया। फिर उसने बताना शुरू किया कि पीछे की बात तो हम भूल गए हैं, पहले बहुत कुछ करने की सोची, एक बार तो फांसी भी लगा लिया था, भागने की कोशिश भी की थी, और एक बार पति ने घर से निकाल भी दिया था। पर अब दुख का समय चला गया है, अब उनके पिता से नहीं डरते हैं, ना ही इनसे डरते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा बीमारी को लेकर कोई चिंता रहती है? वे कोई चिंता नहीं रहती। किस चीज का निदान नहीं है, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है, बस सही जगह पहुंचना पड़ता है। तो फिर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था कि अच्छा केवल उसके पिताजी और पति ने ही ज्यादती की है ना, और भी किसी ने की है? तो उसने एक बात और बताई कि उसकी माँ ने भी उसे बहुत तकलीफ दिया है। पर माँ तो माँ है, उसकी माँ की मौत हुई थी रिसेंटली 15 मई को। तो हमारा धर्म है माँ को देखना, भले ही उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो। और यहाँ पर उसकी आवाज फिर से भर्रा गई, अभी भी रोते हैं माँ के लिए, और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। माँ की आत्मा की शांति के लिए बहुत सारा खर्चा किया, सब विधि विधान से सारे क्रियाक्रम करवाए। तो मैं थोड़ा सा एस्टोनिश्ड हो गया कि भाई क्रियाक्रम, ये तो बेटी है, वो भी शादी हो गई है ना, तो नॉर्मली माँ के क्रियाक्रम तो बेटे करवाते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने करवाया क्यों, कोई भाई नहीं है क्या आपका? तो मैं अपने सभी भाई बहनों में बड़ी हूं, और उनके पास उतना रुपया पैसा भी नहीं है, इसलिए मैंने ही सारा खर्च उठा लिया। बाकी घर का माहौल अभी बहुत अच्छा है, अभी अपने बेटे की शादी की है। तो शादी जो इसने किया, एक नारियल और एक सिक्का लेकर शादी की। तो अगेन आई वॉज एस्टोनिस्ड, क्या बोल रही है? और वो भी उस इलाके से, बिहार के इलाके में डाउरी जो है बहुत ज्यादा चलता है। जो लोग भी हैं वहां, एक यदि कोई पियोन की नौकरी भी, सरकारी नौकरी लग गई ना, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। और इन्होंने केवल एक सिक्का और एक नारियल लेके शादी की। दिस वाज अमेजिंग एंड सोचने वाली बात है। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे? बोला कि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और गायत्री परिवार में दहेज नहीं लेते हैं। तो फिर मैं, अच्छा डिप्रेशन जो है आपको, इसकी कोई दवाई ले रहे हैं, या अभी भी डिप्रेशन होता है, या अभी एकदम ठीक ठाक है? लेकिन नहीं, जब डिप्रेशन आता है तो किसी भी चीज से मतलब नहीं रखते। दवाई चल रही है, पर चलते चलते ही डिप्रेशन हो जाता है। जब पहले ऐसा होता था, यानी जब ये शादी के बाद की बात है, जब बच्ची ही थी ये खुद भी, तो हस्बैंड क्या करते, इसको मायके पहुंचा आते थे, और जब ठीक हो जाती थी तो काम करने के लिए ले आते थे। लेकिन अभी जब डिप्रेशन होता था, अब ऐसा नहीं कि मायके पहुंचा दो, अब खुद यहीं पर रहती है। अब क्या होता है कि जब डिप्रेशन होता है तो एकदम चुपचाप हो जाती है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रखती, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, बस केवल अपना कपड़ा धो लेती है और खाना खा लेती है, इतना ही करती है, बाकी कुछ भी नहीं करती, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसको। तो अब मेरा दिमाग में बात बोले कि इतना जो तकलीफ दिया इसने, मारा पीटा, तो अब ये इसका कैसा रहता है रिएक्शन? मैंने, गुस्सा तो आता ही होगा, गालियां भी देती होंगी। तो उसने बताया कि नहीं, इन सब के बावजूद एक भी गाली नहीं दिए। इवन एक बहुत बड़ी बात पता चली कि इसके हस्बैंड ने मुझे बिजली के तार से जलाया था, पूरा खून खून हो गया था। तो हस्बैंड भी बगल में बैठा हुआ था। तो बताया कि इनको भी डिप्रेशन है, बहुत मुश्किल से समझाकर इनको ठीक किया है। तो मैंने पूछा, होम्योपैथी करने का क्यों सोचा? हाँ, एक मिनट, जस्ट बैठी रहो।
होम्योपैथी करने का क्यों सोचा? तो होम्योपैथी से जड़ से ठीक हो जाता है, इसलिए सोचे होम्योपैथी करेंगे। मैंने कुछ रुब्रिक्स वगैरह में 2-3 रेमेडीज आ रही थी, अभी तो और भी रेमेडीज आएंगी मेरे रेपर्टरी में। तो मेरे को डिसीजन लेना, मैंने पूछा कि अच्छा गालियां देती हैं या नहीं। बोले कि गालियां नहीं देती। फिर मैंने पूछा कि आप सही बोल रहे हैं कि गाली नहीं देती? तब उसने बताया कि डर से गाली नहीं देते थे कि और मारेंगे, अब तो पीठ पीछे दे देते हैं। अब ये बहुत परेशान भी करती है हस्बैंड को और अब बदला ले रही है। तो मैंने उसे 6 पोटेंसी में थी मेरे पास वो दवाई, तो उसको मैंने दिया और उसे दिन में 3 बार करके कह लेने को कहा। बोला, दूसरे दिन बुलाया, बताने को कहा। तो दूसरे दिन वो आई, बोला जलन में काफी आराम आ गया है और ब्लीडिंग भी, ब्लड भी आना बिल्कुल बंद हो गया है। फिर वो मेरे पास उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया था। फिर जिसने भेजा था बिहार से वो मेरे पास आई, उसने बताया कि उसका उस दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई है और उसे अब कोई तकलीफ नहीं है, इवन डिप्रेशन भी अब नहीं आता उसको, एकदम अच्छी हो गई है। सो दिस इज द केस। तो एनालिसिस बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? ठीक है, तो थोड़ा सोचिए, 5 मिनट समय लीजिए, फिर बताइए। हेलो सर, आवाज आ रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ, बताइए हाँ, बताइए। दिस इज द कैसे टाइम हैं? फॉर फुल टर्न फास्ट ओवर। जी सर। हाँ। तो यहाँ पे क्या बात है, हम्म, तो अब्यूज तो हुआ है, मदर से लेकर हस्बैंड तक, हर जगह में अब्यूज का हिस्ट्री है। फिर भी वो सहन करके वहाँ पे रहा है। अब जब पूछे, अब उल्टा जवाब नहीं दे रहे थे, वो बोला नहीं, मैं कभी उल्टा जवाब भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे लग रहा है तो जो रिएक्शन देने के लिए उनके पास जो ताकत रहना चाहिए नहीं था, क्योंकि मदर साइड में कोई स्ट्रांगनेस भी नहीं था। छोटी सी उम्र में शादी किया था, तो एक हेल्पलेस फीलिंग और अब्यूज, यस। उनको 2 रुब्रिक मिला। और सेल्फ कंट्रोल, मतलब खुद को कंट्रोल कर रहा था कोई टाइम में। अभी जब आया आजकल का टाइम में, बोला हस्बैंड को, क्या बोला, 10,000 दे दो, क्योंकि आपका पिताजी ने मुझे वो बीमारी लेके, पिताजी की वजह से मेरा बीमारी आया है। तो अभी हम डिफाइंड भी कंसिडर कर सकते हैं, अभी डिफाई कर रहा है। और हेल्पलेस फीलिंग, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, वो जो अच्छी बात बोला था, सब बीमारी का तो इलाज है ना। जब सही डॉक्टर के पास हम पहुंच जाएंगे तो जरूर इलाज ही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और पॉजिटिवनेस, और उनका माता जी का सारी सारी क्रियाकर्म अच्छी तरफ से किया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। और 2-3 बार उन्हें सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट लिया है, तो सुइसाइडियल हाँ, डिस्पोजिशन। बहुत सर बढ़िया। वो सब मिलाने के बाद सेपिया आ रहा है। जी सर। बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें क्या है कि ये रेमेडी जो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है नहीं, या रीजन पावर इंक्रीज वगैरह में भी नहीं है, जबकि इस केस में बहुत फिलोसॉफी में भी नहीं है, बहुत दिख रहा था। तो इसलिए इस रूब्रिक में रेमेडी नहीं है, तो इस रूब्रिक को लेने से हम लोग मिसलीड करेंगे। इस रूब्रिक को यदि छोड़ के फिर क्या सोचेंगे, आप बताइएगा। ठीक है सर, करता हूँ दोबारा एनालिसिस। जी तो सर। ना ये बहुत इसमें कई रूब्रिक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और एकदम दिख रहा है, लेकिन नहीं है। तो नहीं मैंने है इसमें मेडिकल। एकदम एंट्री पॉइंट दूसरा था, जहां से मैंने इस केस को निकाला।
ठीक है सर। एंट्री पॉइंट इस केस में बहुत जरूरी है समझना। और एकदम ऑब्जेक्टिव, आप रुब्रिक आपके बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा क्लोज दिख रहा है, अवेयरनेस दिख रहा है, बट रेमेडी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल दीज रुब्रिक्स। नेक्स्ट सर कार्सिनोसिन, सेपिया और कार्सिनोसिन, वो दोनों में मैं हूँ जी सर। यस, वेरी नाइस। और कोई बताएंगे अपना एनालिसिस? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, सर सर मुझे ये लेडी मतलब अब्यूज तो हुआ है उनको, और वो जब बता रही थी ना, उनकी मतलब क्लैरिटी थी, माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी लगा वो बताते वक्त। और ये भी बोल रही थी कि मतलब उनके फादर इन लॉ से स्टार्ट हुआ है, मतलब वहां पे मैंने डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजूर्ड लिया सर। और मतलब फिलोसफी एबिलिटी भी है, मतलब मम्मी ने किया है, उन्होंने अब्यूज तो किया है, फिर भी मुझे अपना जो करना है ना, मैं वो सब कुछ अच्छे से किया हूँ बोल के। यहाँ पे मुझे थोड़ा लैकेसिस का फील आया था, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में नहीं है, तो फिर लैकेसिस, हायोस और इग्नेशिया आ रही थी सर मुझे। अभी लैकेसिस हाँ, तो नहीं होगी, तो फिर हायोस या इग्नेशिया, नहीं, बहुत अच्छा इग्नेशिया भी सोचा हो आपने। सकता है हाँ, सर। थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। हाँ, गुड सर इवनिंग। मैंने लिया है कि एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज इन मैरिज, ये तो पक्का है ही, और फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, क्योंकि उस समय तक हाँ, अभी भी एंगर तो सप्रेस्ड ही है। हाँ, ये अब्यूज्ड बीइंग से ज्यादा थोड़ा सा और इसकी फील को ज्यादा पकड़िए। अच्छा, अब्यूज्ड ओके। बहुत छोटा सा वर्ड है इसकी जो तकलीफ के सामने। तो ये यदि आप अब्यूज में जाएंगे तो ये रेमेडी हमेशा मिस हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है। पर एंगर सप्रेस तो है इसका, और हाँ, है ना, क्योंकि सामने तो नहीं बोल पा रही है ये, हाँ, और सामने। कॉवर्डिस लगी मुझे, क्योंकि पीठ पीछे बोल बोल रही है, मतलब सामने तो फिर भी अभी भी नहीं बोल, इतने सब के बाद भी नहीं बोल रही है। एंड होपफुल लगी, जैसा उसने भाषा मतलब जो बोला है, और रिप्रोचिंग अदर्स, जैसे अपनी हर चीज के लिए ना रिप्रोच कर रही है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और सुसाइडल डिस्पोजिशन है। तो इफ अगर अब्यूज इन मैरिज को नहीं लेते तो फिर स्टेफिसेग्रिया और स्टेफिसेग्रिया, इग्निशिया एक्कोनाइट आर्सेनिक है, नहीं तो फिर लाइकोपोडियम मुझे लग रहा था, और ऑरम लग रहा था, पर ऑरम फिर नहीं आएगा क्योंकि अब्यूज इन मैरिज में है ऑरम। तो यस। हो सकता है ये स्टेफिसेग्रिया हो, कोवर्डिस में हो, और सामने बोलने की अभी भी इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, हाँ ना, मगर अपने लिए बोल तो ले रही है। अब तो क्या हाँ करते सर। हैं ना, जैसे ऐठने हैं तो अब देखिए उसके 10,000 बहुत सीधा 10,000 की डिमांड कर दी उसने। 10,000 मांग के हाँ लाए अभी कि तुमने, तुम्हारे बाप के कारण से हुआ है, अब तुमको इसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा, पैसे तो निकालो अब। हाँ, तो इस तरीके से बोल दिया ना इसने, मगर वो ऐसा नहीं बोला है कि लड़ रही है, मतलब चाहती तो बहुत बुरा बोल सकती है उसको, जो हरकत हुई है उसके साथ। यस, अभी करती तो ये मजा चखा सकती थी उसको। मगर ये कॉवर्डिस में है, ये इसकी हिम्मत नहीं है अभी भी बोलने की वैसा। यस, तो हाँ, समहाउ स्टेफिसेग्रिया या और कुछ होगी। थैंक यू सर। ठीक, ओके। हाँ, और बताइए। और कोई अपना एनालिसिस देंगे? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर जैसा कि सबने बताया वो तो सब है ही, पर इसमें एक और ये पॉइंट भी है ना कि ये शादी करके लाई बेटे की, तो एक साड़ी में लेकर के आई, तो यस। ये उसका बेनेवलेंस नेचर भी शो कर रहा है। और अब ये दबंगई के साथ में हस्बैंड को बोल दे रही है कि दो पैसा, मेरे को इलाज कराना है, तुम्हारे लोगों के कारण ही मेरे को हुआ है। हालांकि ये अपना मतलब मोरल नहीं छोड़ी है, मोरल में तो खैर ये है ही,
इतना सब सहने के बावजूद भी वो सबको संभाल रही है, छोड़ के नहीं गई। उस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश इसने जरूर की, यस। लेकिन फिर अभी वो कर भी रही है। मेरे को तो पहले सर ओपीएम का फील आया था, लेकिन जब आप केस नैरेट कर रहे थे तो एक बार ऐसा लगा कि शायद नक्सवामी का भी हो सकती है। मैंने कोई रूब्रिक तो नहीं उठाया सर। थैंक यू यस, सर। इसमें इस केस में समझना बहुत जरूरी है केस को। बहुत बढ़िया। अभी तो ये हुक्म चला रही है, अब इसके हिसाब से बाकी लोगों को करना पड़ रहा है। उस समय तो उसने बहुत बर्दाश्त किया जब बच्ची थी तो। हाँ, और बताइए। और कोई बताएंगे? थोड़ा ये बहुत ज्यादा कॉमन रेमेडी नहीं है और बहुत अनकॉमन भी नहीं है, बीच की रेमेडी है। अनकॉमन में कॉमन हो गई है आजकल। थोड़ा हटके सोचेंगे तो ये रेमेडी आएगी। हाँ, और कोई बताएंगे? डॉक्टर स्मिता, आप कुछ बोलेंगे? या डॉक्टर चंदा, यदि आप बिजी नहीं हो? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, बोले। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर बेसिकली ये लेडी को जब से शादी हुई है तब से वो अब्यूज हुई है, लेकिन उस वक्त भी और अभी भी उसका जो ये है यानी उस सिचुएशन में जब वो डिप्रेशन में रहती है तो उसका बिहेवियर कैसे रहता है, तो वो शांत रहना पसंद करती है। यानी कुछ आजू बाजू में जो चीजें चल रही है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो एकदम अलूफ हो जाती है, वो बस अपना 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 देख लेती है। दूसरी बात है सर कि वो काफी डिफाइंट और डिक्टेटोरियल लग रही है, क्योंकि 10,000 दो और तुम्हारे पापा की वजह से ऐसे हुआ है वगैरह, ये डिक्टेटोरियलनेस दिखा रहा है सर। और जो बेटे की शादी में उन्होंने ये किया है, लाइक उन्होंने एक स्टैंड लिया है, वो डिफाइंट नेचर भी दिखा रहा है। वो जो अपने मायके वालों के लिए कर रही है सर, वो इट इज आउट ऑफ केयर। जो भाई का और बहनों का ये जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझ के वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट लग रहा था सर मुझे ये। इंडिफरेंस एवरीथिंग टू वो जब डिप्रेशन में रहती है तो, लेकिन अभी भी उसको एक पॉजिटिविटी है सर उसमें, इसीलिए वो आपके पास आई है। वो बोलती है कि बराबर डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक से ट्रीटमेंट अगर हो गया तो ठीक भी हो सकता है, तो शी इज पॉजिटिव। लेकिन एक बीच में उसका सुसाइडल डिस्पोजिशन भी आया हुआ है सर। तो मैं ना थोड़ा सा सर, मेरा कॉस्टिकम एनाकार्डियम मर्कसॉल इस तरफ जा रहा है सर, क्योंकि उस कम्युनिटी में उस एरिया से रह के भी वो जिस तरह से खड़ी रही अपने बेटी की शादी में, लेकिन उसी के साथ जब जब उसके ऊपर डोमिनेशन चल रहा था तब उसने झेला है, लेकिन उसके बाद उतने ही डिफाइंटली वो हस्बैंड को ससुर के बारे में ऐसे बोलना इजी बात नहीं है सर। बिल्कुल।
तो बहुत सही। मैं कहीं पे मैं रेमेडी तक नहीं पहुंच पा रही हूँ सर, लेकिन ये 3 रेमेडीज मेरे मन में चल रहे हैं। ये ठीक है, रेमेडी आए ना आए, क्योंकि रेमेडी थोड़ी सी अलग हटके है कि जब तक वो बेस जो उसका एंट्री पॉइंट जो है ना, एंट्री रुब्रिक जो परफेक्ट नहीं होगा तो इसमें रेमेडी में पहुंचना मुश्किल है। तो वो अभी थोड़ा सा समझेंगे तो फिर समझ में आएगा, लेकिन आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी। जी सर, थैंक यू सर। सर कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ग्रेस अपना रख रही है, क्योंकि बहुत कुछ होने के बावजूद इसने। हाँ, वो भी दिख रहा है ना कि इसके बाद भी देखिए अब कितना इसके अंदर है ना, सोच भी देखिए कितनी अच्छी है इसकी। और घर भी तोड़ा नहीं, मतलब इतने सब के बाद भी घर बनाए रखा, तो हार्मोनी डिजायर भी नहीं छोड़ सकते। ये तो मैंने मिस कर दी थी। वो उसकी मजबूरी थी, भागने की कोशिश भी की ना उसने कई बार। हाँ उसको डिप्रेशन किया गया, तो डिप्रेशन होता था पहले तो क्या होता था, आएगा ही ना, ओबेसिटी 15 साल की बच्ची, और उसका देखो किसने उसका बिजली के तार से जला दिया उसको। आप सोच सकते हैं वो हैवानियत किस हद तक थी। हाँ, ये अब्यूज से बहुत ज्यादा बढ़ के है। हाँ, उसको भी यानी ये झेल खुद गई है। अब्यूज हुई है उसको और भी जिंदा बच्चे को उसको भी भी। अब्यूज कर रही है। हाँ, तो ये कहीं पे ना सर, वो एक होता है ना कि मेरे पे हुआ था तो मैं जो कर रही हूँ वो बराबर है, ऐसे जो फीलिंग रहता है जस्टिफाइड लग ना। रहा है उसको। हाँ हाँ, वो खुद के एक्शंस को जस्टिफाई, वो एनाकार्डियम में एक थीम है ना। शायद मैं गलत हूँ सर, लेकिन ऐसे लग रहा है ठीक कि है, मैंने बहुत अच्छा। झेला है ना। मैंने झेला है ना, तो सामने वाले को करना ये उचित ही है। ये अपनी वो क्या बोलते हैं ना उसको, ट्रेडिशन टाइप, कल्चर टाइप। यस यस। ऐसा तो डलका मारा भी करती है ना, कि शुरू में कोशिश करती है सब कुछ करने की, फैमिली के लिए बहुत करती है डलका मारा, बट एट लास्ट होता ये है कि जब उसको नहीं मिलता है सब कुछ, तो देन शी स्टार्ट्स डिक्टेटोरियल वे, और सब ये तरीका हो जाता है उसका बात करने का। और लड़ाई झगड़ा इस तरीके से नहीं करती है वो भी घर में, तो बिल्कुल बट ऐसे फील वाइज पर रुब्रिक समझ में नहीं आ रहा है सर। लेकिन ठीक है मैम उसकी। क्या डर कैमरा ये सब झेलती जो यस। शुरू ससुर में जी का झेलती है चल ना, रहा है। कोल्ड कोल्ड एनवायरनमेंट को लेके उसकी। हो जाता है जहाँ लोगों में रिलेशनशिप में भारीपन आ जाता है। जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली कल कल ही एक बच्ची आई थी जो बेंगलोर में पढ़ाई कर रही है, मैंने जॉब खोज रही है, पढ़ाई हो चुकी है उसकी, यहाँ अपने घर आई है। तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी का वो डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये बात भी करती है तो कोई जवाब नहीं देता, मुंह फुला के रहता है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो माहौल है ना, ये डलका मारा, इसमें अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती है। उसे लगता है सभी हाथ से बोले, प्लस उसके चिंता रहती है सबकी कि सभी आगे बढ़े लाइफ में। ये सारी चीजें जो डलका मारा के है, जहाँ एनवायरमेंट में डैम्पनेस आ गई है, रिलेशनशिप में डैम्पनेस आ गई है। यहाँ तो रिलेशन डैम्पनेस कहाँ है, इसको तो बुरी तरह से मैंने इसको ट्रीट किया जा रहा है ना। ठीक है, आलोक कुमार जी बताएंगे आप आपके एनालिसिस। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या इस लेडी को, क्योंकि जो उसके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है शादी से लेकर अभी तक, नाउ शी इज 58 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो एंगर है ना, वो अभी तक उसके अंदर बढ़ा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए वो शायद इस तरह से वो डिक्टेटोरियल हो गई, पहले सह लिया, अभी रिएक्ट कर रही है। यस, ऐसा भी बोल हाँ वो तो सकते हैं ना, यस मतलब एक्शन और रिएक्शन अपोजिट इक्वल बोलते हैं ना, जैसे कि पहले सह लिया अभी लिमिट स्टॉप, लेकिन ओपियम टाइप नहीं, अभी वो उतनी डिक्टेटोरियल हो रही है, ऐसा लग बिल्कुल रहा है। सही। अच्छा, जैसे वो दबा के रखते हैं, फिर वो जब प्रेशर छूट जाता है तो ऊपर आ जाता है ना, उतना ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एंड पॉजिटिवनेस बिल्कुल सही रूब्रिक है इस केस में। रेमेडी तो नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। समझेंगे इसको। ये थोड़ी सी नई रेमेडी है, और ना नई तो नहीं है, आप लोगों ने इस केस को, ऐसे केसेस को बहुत सुना है,
बस वो एक एंट्री रूब्रिक है इसमें, आप ऐसे समझिए कि एंट्री क्या होनी चाहिए, उसके साथ जो हुआ उसे क्या कहेंगे। टॉर्मेंटेड। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ बताइए। सर इसमें ना सबसे ज्यादा फील है उसका एब्यूज का, बहुत ज्यादा उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। हाँ हाँ। और वो खुद भी एब्यूजिव हो रही है लेकिन शो नहीं कर रही है। शायद उसने बताया है, आज जैसे आपने पूछा है कि आपको गुस्सा आता है तो गालियां निकलती हैं, तो उसने पहले मना किया, फिर आपके वापस पूछने पे उसने बोला है कि हाँ अंदर ही अंदर तो रहता है ना। हाँ, अब जिसको इतनी बुरी तरह से मारा गया हो, जिसको बिजली के तार से जलाया गया हो, ब्लड आ गया हो, आप उसको सोचिए ना, ये एब्यूज है या एब्यूज से आगे है? टॉर्मेंटेड है, टॉर्मेंटेड है। टॉर्मेंट में तो अपनी खुद की टॉर्मेंटिंग होती है। थोड़ा और सर सोचिए आप। दूसरा भी तो टॉर्मेंट करता है ना सर? हाँ, दूसरा भी टॉर्मेंट करता है, लेकिन हाँ टॉर्मेंट है, लेकिन इसको साथ जो किया गया है, बुरी तरह से मारा पीटा जाना, बिजली के तार से जला दिया जाना, ये उसने बताया, और भी क्या क्या हैवानियत हुई होगी भगवान ही जाने। 15 साल की बच्ची पर शादी होने के साथ साथ एक सपने देख के आती है, उसमें उसमें इस तरह से चालू कर दिया गया। सर एक रॉन्ग सफर का भी फीलिंग आता है। वायलेंस, एलिमेंट्स फ्रॉम वायलेंस, ऐसा भी सोच सकते हैं ना सर? हाँ, कुछ कुछ इसी तरह के रूब्रिक्स में जाएंगे, इसी के आसपास जाएंगे। सर ये एक रूब्रिक आएगी सर, एक रूब्रिक आएगी, डिल्यूजन टॉर्चर ही इज। यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया रूब्रिक आपने। ये इसमें रूब्रिक 3 है। मेडिसिन है, मेडोरिनम, हाँ। ओजोन और पॉजिट्रॉन। और मेडोरिनम लग रही है क्योंकि ये मेडोरिनम ही इस लेवल तक का सह सकता है, एब्यूज भी सह सकता है, डिक्टेटोरियल भी हो सकता है। और मैंने इसको ठीक किया, मैंने हस्बैंड को समझाया और ठीक किया, तो ये उसका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। मेरे को टॉर्चर वाली फीलिंग आ रही है, तो मैडो ओजोन इसके अंदर ओजोन, ये इस केस की जान है। ओजोन इसके मुझे मैंने बिजली के तार से जलाया, टॉर्चर की फील, ये टॉर्चर बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। एक ही वर्ड आता है ना, कितनी टॉर्चर किया गया है इसको। ठीक है, ओजोन है और पॉजिट्रॉन है सर, और नया मेडिसिन है तो कुछ सीखेंगे सर आज। तो पॉजिट्रॉन ओजोन ही है सर, विक्टिम फील भी है ना सर इसमें। तो तीनों रेमेडी में डीडी कैसे करेंगे? जी सर। वैसे अभी बहुत सारे रेमेडीज आ गई हैं। हेलो सर, टॉर्चर में कौन कौन सी रेमेडीज हैं? इसमें 3 मेडिसिन है ना, 8 रेमेडीज हैं, जिसमें एनाकार्डियम भी है। पास्ट में तो ओजोन अकेले। हाँ, लेकिन पुराने हिसाब से देखा जाए तो 3 रेमेडी ही मेन इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पॉजिट्रॉन तो स्टोन हो जाती है ना बाद में, एक स्टेज के बाद वो स्टोन हो जाती है, जैसे डिक्टेटोरियल नहीं होगी। यस, लेकिन स्टोन के साथ मेडोरिनम की खूबी है कि वो अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है, और यहीं पर पॉजिट्रॉन बार बार फंसता है कि वह उसके साथ यदि थोड़ी सी भी किसी ने कुछ भलाई की है ना, उस भलाई के लिए वो सारी चीजों को बर्दाश्त करता रहता है, बोल नहीं पाता, वरना वो हार्ड हार्टेड हो जाता है, स्टोन में परिवर्तित हो जाता है उसका हार्ट। सर 3 सिम्टम मिलाते हैं ना सर, डिल्यूजन, टॉर्चर, डिक्टेटोरियल, पॉजिटिवनेस, ये 3 को मिलाता हूँ तो ओजोन ही आती है। ओजोन ही आती है, चलिए बहुत बढ़िया, ये ओजोन ही है। यस सर। इसकी मेरी एंट्री पॉइंट ही थी, पॉजिटिवनेस एंड डिल्यूजन, टॉर्चर्ड ही इज। ये मेरी एंट्री पॉइंट थी इसमें, कि एक बार में मेरे दिमाग से निकले, ओह माय गॉड, है ना, ये क्या बोल रही है ना, इतने टॉर्चर हुए उसके पास। तो इसके साथ क्या है, और भी जो रूब्रिक्स इसमें आएंगे, दूसरा है सुसाइडल डिस्पोजिशन में भी है सर,
हाँ, सुसाइडल डिस्पोजिशन, करेज, बट उसने कोशिश भी की थी। इतना टॉर्चर सहने के बाद कोशिश में एक बार की कोशिश फेल करेगी, 2 बार की फेल करेगी, बार बार थोड़ी फेल करेगी। एक बार इसने भागने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर वो साहस नहीं है कि चलो मर जाए या भाग ही जाए, घर से छोड़ के भाग जाए। तो साहस की कमी भी है थोड़ी सी। तो इसीलिए इसका सुसाइडल डिस्पोजिशन होने के बाद भी डेथ थॉट्स है, सोचती है डेथ के बारे में, है ना। तो उसके बाद भी देखा जाए तो ये कर नहीं पाती है। तो इसमें यदि एलिमेंट्स यदि शुरू हुए, यदि हम इसको देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से आए, तो सबसे बड़ी बात है एलिमेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ लव्ड वंस। जिसको प्यार करती थी, जिससे जो प्यारे थे, हस्बैंड था, एक ससुराल में आई थी, उसकी कोई भी लव्ड वन बचा ही नहीं, सारे खत्म हो गए, मर गए। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स। एंड मैंने एब्यूसिव लिया था, वहां से मैं गया था कि इसको ओजोन देना है। और सबसे बड़ी बात है डरती भी बहुत थी, और अभी क्या है, फियरलेस हो गई। अब इसको डर है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब ये मैलेसियस भी हो गया, अब ये बदला निकाल रहे कि ठीक है काम करो, 10,000 चलो इधर। तो सबसे बड़ी बात इसकी पॉजिटिवनेस कितनी है, ठीक होगा ही ना। कौन सी बीमारी ठीक नहीं होगी, बस सही जगह पहुंचना है। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इसमें बार बार दिख रहा था, लेकिन उस रूब्रिक में है नहीं अभी, हो सकता है बाद में आ जाए। इसलिए हमें उस रूब्रिक में आने से क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छी है। तो हमारे पास एक दूसरी रूब्रिक है क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो इस केस में बहुत ज्यादा दिख रहे थे। हर जगह उसका सारा कुछ क्लियर कट है। उसके लाइफ के जो पत्ते, मैंने क्या कहते हैं, पन्नों में जो लिखा है ना उसमें कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, एकदम क्लियर कट है। उसने दहेज नहीं लिया, किया उस पे। इससे हम बर्डन डालते हैं, बोझ डालते हैं लड़की वालों पर। उसने जो झेला है वो बाकी लोग नहीं झेले। एंड सैडनेस, वीपिंग विथ, रूडनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस। उसके साथ कितना रूड व्यवहार होता था। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो है टॉर्चर। ठीक है। अब इसमें हम यदि इसके आगे पीछे और भी सोचे तो बहुत सारे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। सेंसिटिव रूडनेस है, थ्रेटेंड फील्स, उस दिन उसको लगता था कि अब तो मारेंगे। एक हमेशा एक फील से होते, अभी पता नहीं कब अटैक हो जाए, पता नहीं कब पिटाई पड़ जाए, तो हमेशा एक डर का माहौल रहता। बट शी वाज हेल्पलेस। एक छोटी सी बच्ची उतने बड़े परिवार में, उसने एकदम जिसे बोलते हैं ना अमानवीय, तो क्या दैत्य या राक्षस जिसे बोल रहे हैं, उनके बीच में फंसी हुई है, क्या कर सकती है। और सीधे सीधे बता रही है सामने सामने जो भी है, कहीं कुछ छुपाया नहीं। ट्रूथ टेलिंग प्लेन की रेमेडी है ये। नाउ सी बिकम डिक्टेटोरियल। अब ये डिक्टेटोरियल हो गई है कि अब तुमको मैं बताती हूँ, अब हमारे हिसाब से सब काम करो। लेकिन डिक्टेटोरियल होने के बाद भी देखिए इसका कॉन्साइंस जो है बहुत अभी भी जिंदा है। कॉन्साइंस अबाउट ट्रफल्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, उसके साथ ही ये कर रही है जिसने किया, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ज्यादती नहीं कर रही है। ठीक है। केयर्स है, कम्युनिकेटिव है। तो ये रेमेडी जो है बाद में मैलेसियस बन जाती है विदाउट फीलिंग ऑफ द गिल्ट। इस केस में नहीं है। इस केस में बल्कि एकदम उल्टा हमको चरित्र नजर आ रहा है, जो ओजोन के कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग चलता है। तो अभी किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है? ये डेथ डिजायर सर, हाँ, ओजन के लिए बारे में पूछ रहा था सर। ओजन तो शायद यूनिफिकेशन में रहती है, इसीलिए शायद ये छोड़ती नहीं क्या सर? हाँ, यूनिफिकेशन में रहती है, लेकिन यहाँ यूनिफिकेशन तो उसने बर्दाश्त किया है, रह गई है। हाँ, इसीलिए नहीं छोड़ती कि वो परिवार को इतना होने के बाद में भी नहीं छोड़ रही है ना। या फिर बच्चे तो उसके हैं, वो भी बूढ़ा हो गया है, लेकिन हाँ उसे सिखा रही है, मजे तो कर रही है ना कि अब ठीक है काम करो, पैसे निकालो, इस तरह से। अब जहां उसको 1000 भी चाहिए तो 10,000 निकलवा लिया उसने, चुपचाप अब दे दो। अब क्योंकि अब जो है ये मजबूत हो गई ना, बच्चे बड़े हो गए, बाप बूढ़ा हो गया, अब तो देगा तो वो भी 2-4 दे सकती है। तो समय सबका बदलता है,
उस समय वो अकेली थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव भी कितनी है, इतने के बाद भी उसने अपने को संभाला। ऑडासिटी कितनी है इसकी। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने भी एक बार ओजोन दिया हुआ है ऑन फिजिकल बेसिस। मैंने हाँ, आपको शायद बताओ। जिक्र भी किया था इस बारे में। हाँ, ब्लैक स्पूटम की एक सिंगल रेमेडी है सर, ये ब्लैक स्पूटम जब आता है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसके तो वो ना टाइम पर ओजोन दिया था, फिजिकल पे दिया था, मेंटल तो आप पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। ओजोन के कई केसेस हैं मेरे पास, तो लगातार 2-4 केसेस जब देंगे तो हमें लगता है ये और ज्यादा अच्छी रेमेडी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये रेमेडी थोड़ी सी अलग हटके थी। इसमें यदि हम उसको मिस करते हैं ना, टॉर्चर को मिस करते, तो ये रेमेडी हाथ से निकल जाती, ये केस भी हाथ से निकल जाता। यस सर, वो लाइसेंस की तरफ जा रहा था सर, वो टॉर्मेंटेड से। यस, टॉर्मेंटेड से लाइसेंस की ओर चला जा रहा था, टॉर्मेंटेड से भी ज्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्योंकि रूब्रिक जब उसने दिमाग में भी नहीं था सर, ये रूब्रिक हाँ, दिमाग में भी नहीं था। यूजुअली निकल जाता है, दिमाग से बाहर निकल जाता है। हम लोग एब्यूज में, टॉर्मेंटेड में ज्यादा फंसते हैं, लेकिन इसकी सीवियरिटी जो है वो टॉर्चर वाली थी। इस हद तक उसको तड़पाया गया, मारा गया, पीटा गया, जैसे जानवरों को भी नहीं मारता पीटता कोई। बिजली से जला दिया गया। अब सोचो कैसे हैवान रहे होंगे वो लोग। सर इस रूब्रिक से मैंने एक मेडिसिन लिख ली थी, मैडोरिनम। अच्छा, वाह। इसको थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा समझेंगे, इस रूब्रिक को समझ में आएगा। वो सर वो मैं आपको बात बताऊंगा, वो एक्चुअली घर का ही केस था। ठीक है, अच्छा, ठीक है। सर यहाँ पे बात आता है तो टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड और अब्यूज, वो Abuse, उनको हम कैसे डिडी करेंगे? हाँ, ये बात बताइए, आप बताइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैक्सिमम लोग एब्यूज में गए थे, और यहीं से हम लोगों को इस रूब्रिक को सही सही लेना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एब्यूज? अब्यूज मतलब जो जैसे यूज होना चाहिए, तो उनको जैसे धरो एक लेबर 8 घंटा काम करना चाहिए, उनको 12 घंटा काम करा जा रहा है, तो ये क्या अब्यूज का एग्जाम्पल होता है। हाँ, तो छुट्टी मांग रहा है तो नहीं देंगे, काम करना ही हाँ पड़ेगा, घर में कोई बीमार है, नहीं जाना है तुम काम करो, है ना। हाँ, बहुत धरो एक हो रहा है बहू को उसको। खाना पीना नहीं दिया जाना, और हाँ उनको जितना नेसेसरी फिलअप नहीं किया गया, हाँ, तो बहुत अब्यूज हो होता है। सकता है। और लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार मजदूर औरतें होती हैं, बच्चे को दूध पिलाने गई तो एकदम गालियां देने लगा, या हम ऐसे बिठा के खाली दूध पिलाने के लिए लाया है क्या। इस तरह की जो है कंडीशन है ना, दीज आर एब्यूज। आपको फिजिकल एब्यूज करना या मेंटल एब्यूज करना, जो व्हाटएवर में भी, तो इसमें है कि आपको जरूरत से ज्यादा या तो काम कराया जा रहा है, या बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, थोड़ी सी भी रहम नहीं की जा रही है। लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा मारपीट करना, इस तरह से मारपीट करना, ये एब्यूज में कम होता है। आपसे ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा, आपसे ज्यादातर काम करवाए जा रहे हैं, ये सब एब्यूज किया जाना है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल सर थोड़ा ज्यादा होगा अब्यूज में, लेकिन टॉर्चर में ज्यादा फिजिकल होगा, ऐसे लग रहा है। यस, और टॉर्चर में क्या होता है? पुलिस बोलते हैं ना कि बहुत टॉर्चर करते हैं बुलवाने के लिए, यस, तो वो यही सब तरीके आजमाते हैं ना, कहीं शॉक देना, ये करना, 100 चीजें, मतलब ये जिस तरह से डिस्क्राइब किया वो बराबर टॉर्चर ही बोला उसने, सारा कुछ टॉर्चर ही देखा। यस, ये टॉर्चर में क्या होता है कि सर हम बुरी बोल तरह सकते से, हैं जो लिमिट है, जो लिमिट को क्रॉस जब होता है वो टॉर्चर हो जाता है। अब्यूज में वो लिमिट का अंदर ही रहता है। तो अब एक थापड़ लगाया, 2 थापड़ लगाया, या सपोज माने गेट बीटन बाय स्टिक, उनके जब बढ़ जाता है, सपोज इलेक्ट्रिक शॉक, वो एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो टॉर्चर होगा। तो टॉर्मेंट यहाँ पे आ रहा है, तो टॉर्मेंट फिर क्या होगा? यस, अब यहाँ पर बल्कि फिजिकल जो सफरिंग रहती है वो टॉर्चर हो गया, और टॉर्मेंट में इमोशनल रहता है वो इमोशंस। जैसे कि मेरे साथ अगर किसी ने सेक्सुअल अब्यूज किया था होगा, तो फिर उस बारे में सोच सोच के जो मेरे को टॉर्चर होगा, टॉर्मेंट होगा, वो टॉर्मेंटेड हो गया। जो मैं सोच सोच के मैं परेशान हो जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या तो कोई रेप विक्टिम्स है जिन जो पास्ट के बारे में सोचकर ये सोचते हैं
तो वो लोगों को जो होता है वो टॉर्मेंटेड है। टॉर्मेंटेड एक फीलिंग होती है, और टॉर्मेंट जबकि में टॉर्चर वो तरह की टॉर्चर जो है फीलिंग। फिजिकल टॉर्चर होता है। यस, टॉर्मेंटेड टॉर्चर। में अपनी सेंसिटिविटी ज्यादा है ना, मतलब छोटी भी बात रहे मुझे टॉर्मेंटेड लग सकती है। मतलब मेरा सर्दी इतनी ज्यादा है कि उससे मैं टॉर्मेंट हो सकती हूँ, जैसे चाइना में हम लेते हैं। मतलब एलिमेंट छोटा ही हो लेकिन मैं टॉर्मेंटेड फील कर रही हूँ, लेकिन टॉर्चर तो सामने वाला करता है ना इतना ज्यादा। यस, और लाइसिनम का एक केस था सर जहाँ पर टॉर्मेंटेड फीलिंग थी। टॉर्मेंटेड किस तरह से था वो, ये मतलब उसको कोई उसका घर का जेठ या कुछ तो भी घर का ही मेंबर उसको है ना, मतलब भाभी को आते जाते छेड़ता था, छूता था, टच करता था। तो अब वो बोल भी नहीं पाती थी किसी को भी। हस्बैंड को बोलती थी तभी भी वो हस्बैंड उसको चुप बिठाता था कि तेरी ऐसी फीलिंग है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरे ऐसा दिमाग है, ऐसा ऐसा करके। तो दिस इज व्हाट उसको टॉर्मेंटेड फीलिंग, मतलब दिस इज वाज मतलब सुबह शाम खाली वो देखते रहती थी कि अभी ना आएगा, मेरे को टच करेगा, अब आ गया तो रूम में चले जाना। दिस वाज हैपनिंग विद हर। तो ये यस, टॉर्मेंटेड फीलिंग रहती है, टॉर्मेंटेड। यस। रश्मि सर क्लियर है ना? बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। फिर भी हाँ, उनको तो और एग्जाम्पल के साथ ही देंगे मौका ना सर, मिलेगा तभी तो समझ में और आता है। फाइनल करेंगे। जब मौका मिलेगा और फाइनल कोशिश करेंगे, उनका और डिक्शनरी समझने की वर्ड कोशिश निकाल के पड़ेगी, क्योंकि बहुत टॉर्मेंट एंड टॉर्चर बहुत पास पास जाती है। यूजुअली टॉर्चर में फिजिकल पेन, फिजिकल टॉर्चर की बात हम लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन मेंटल टॉर्चर भी तो होता है कि आपको एकदम परेशान करके रख दिया है। सर रोड पर बच्चियों को किडनैप करके लाते हैं, रोड पर है ना भीख मंगवाने के लिए, उनके साथ है ना उनके हाथ काटे जाते हैं, उनके उनके बहुत फिंगर्स काटे जाते हैं, हैंडीकैप करते हैं उनको। दैट इज द टॉर्चर। भयंकर टॉर्चर है वो। वो और टॉर्चर है। इसीलिए ये जो सर भीख का जले जो में नमक छिड़कना, जले में हाँ, नमक छिड़क देना, कोड़े हाँ, बरसाना, फिर ते वो उसमें नमक लगाना, वो जो पहले अंग्रेज लोग करते थे ना, शायद वो हाँ, टॉर्चर ही था। वो टॉर्चर है। अभी संभाजी महाराज की जो फिल्म आई है ना छावा, उसमें जो उनका किया है औरंगजेब ने वो सारा टॉर्चर ही है ना, एक्सट्रीम दैट इज टॉर्चर। ट्रू। डॉक्टर चंदा, आप कुछ बोल रही हो? गुड इवनिंग सर। हाँ, सर बढ़िया। अब्यूज एक्चुअली ना एक रिपीटेशन होता है। कोई भी चीज अगर आप कोई भी एक बिहेवियर कर रहे हो जो कंटिन्यूअस रिपीटेडली हो रहा है ना, उसको हम लोग अब्यूज बोलते हैं। और जो एक पर्टिकुलर अगर आपका जैसे एग्जांपल लिया गया कि आपके फिंगर काट दिए, आप बार बार फिंगर नहीं काट सकते हो। तो जो उस तरह का एक्शन होता है, जो उस तरह का लेवल का आपको पेन दिया जाता है, उसको जैसे हाथ में वो स्किन को काट करके उसमें नमक और मिर्ची भरना, ये आप बार बार नहीं करते हो, ये आप कभी कभार, जैसे इस फीमेल के साथ भी जो हुआ, तो उनको रोज तार के झटके या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जा रहा, वो बिल्कुल। वंस इन एग्जाम्पल में आता है। तो जहाँ पे वंस इन एग्जाम्पल हो वो टॉर्चर में काउंट होता है। और जो रिपीटेड हो रहा है, जैसे रोज कोड़े मार रहे हैं तो वो अब्यूज हो गया, रोज ताने मार रहे हैं, हर रोज उसको 10 बातें सुनाई जा रही है, फिजिकल पेन दिया जा रहा है, तो फिजिकल पेन देना वो एक ब्रॉड सेंस में अब्यूज आ गया। लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस में, जैसे वो जो स्किन के अंदर काट करके मिर्ची नमक करना, या फिर जो नेल उखाड़ देना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो टॉर्चर कहलाती हैं। तो अब्यूज को आप इस सेंस में लो, मतलब वो एक्शन रिपीटेडली होगा उसके साथ। और टॉर्चर जो होगा ना, वो एक हर बार एक अलग तरीके का इन्फेक्टेड पेन होगा। और टॉर्मेंटिंग, मोनी दी ने बहुत सही बताया, टॉर्मेंटिंग जो आपको अंदर से परेशान करता है, ये परेशान अंदर हो। आप खुद को सोच सोच और के जो परेशान मेंटल होते से हो, दैट ज्यादा, इज हाँ, टॉर्मेंटिंग। मेंटल परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है, बार बार हॉन्ट करता रहता है, वो बातें घूमती रहती है दिमाग में, उससे ज्यादा परेशान होता है वो। यस सर, तो मैं ऐसे समझती हूँ अब्यूज, टॉर्चर और टॉर्मेंटिंग को। तो अभी एंड करें इसको? और कोई सर क्वेश्चन है ओजोन या के बारे में थोड़ा बताइए ना, ओजोन के बारे में थोड़ा बताइए। फिर कभी करेंगे इसको डिटेल में तैयार ओके करके। ओके
ओके कई के साथ में 3-4 और केसेस हैं, एक साथ करेंगे तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। और ओजोन के बारे में ज्यादा पूछना डॉक्टर चंदा से पूछो, या आप बताओ ना क्या नाम है इसके द्वारा पीरियोडिक टेबल के सर, हिसाब से मैं क्या तो बस थोड़ा सा ही जानती हूँ कि बट एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो जो यू नो टू प्रोटेक्ट आवर एक शील्ड है जो अर्थ को कवर करता है ना, अर्थ का सरफेस को कवर करता, नॉट अर्थ को, अर्थ के सरफेस को कवर करने वाला शील्ड है। एंड वो ही लाइट वगैरह हार्मफुल रेज एंड लाइट्स उसकी वजह से मतलब वी आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। यस वो मतलब मेरे को वैसे ही लगा था ओजोन, थोड़ा सा मैंने भी देखा था ओजोन वो टेम्पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है वो, क्योंकि उसका एक फीलिंग ये है कि वो प्रोटेक्शन का काम करता है, तो उसको वो फीलिंग रहती है कि आई एम अ प्रोटेक्टर। तो वो उसका जब भरम टूट जाता है, जब उसको वो चीज हो जाती है ना, तो उसको मतलब वो एक ट्रैप फील करता है ना, वो भी तो ट्रैप फीलिंग में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उसको चाहता है कि मैं ये कब तक यहाँ पे खड़ा रहूं, वाई आई शुड बी हियर ओनली, वो फ्रीडम डिजायर में है, ऐसा कुछ तो है वो उसके रूब्रिक्स, एग्जैक्टली पूरी याद नहीं है मुझे। हाँ, जो थोड़ा बहुत याद है मैं बता रहा हूँ। फ्रीडम डिजायर में है, एंड फ्रीडम रिमार्केबल इन डूइंग व्हाट ही हैड टू डू, एंड डेल्यूजन फ्रीडम फाइटर, वन इज फ्रीडम फाइटर, इस तरह के रूब्रिक्स इसमें है। और देखा जाए तो यहाँ भी अपनी फैमिली को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर, जबकि बेटा थोड़ी क्रियाक्रम करता है, सॉरी बेटा करता है ना, बेटी थोड़ी करती है, लेकिन ये खुद आगे आके सारे खर्चे उसने उठाए कि नहीं भाई, और इसीलिए इसकी सुपरियरिटी फीलिंग भी आती है इसको। तो बहुत अच्छा मतलब डॉक्टर चंदा या डॉक्टर स्मिता या और जो भी कोई जानते हैं प्रेडिक्टेबल से, इस केस में कुछ मैच कर रहा है क्या, बताइए। सर बहुत ज्यादा तो मैंने पीरियोडिक टेबल पे ओजोन के बारे में नहीं, बस मुझे जो रफ आइडिया मैंने बहुत पहले जो पढ़ा था, क्योंकि ये मैंने कभी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं किया सर, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें एक फीलिंग होती है, क्योंकि ओजोन लेयर का मेन पर्पस होता है ना यूवी रेज, जो सन का जो भी हार्श चीज है वो चीज को वो उससे बचाता है। तो कुछ हद तक यही फीलिंग इस बंदे में भी होती है ओजोन की, कि वो हार्श चीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ताकि वो उसका इम्पैक्ट वो अपनी फैमिली या फिर जिससे वो एसोसिएटेड है उस तक ना पहुंचने दे। लेकिन एक लेवल के बाद जब वो डिप्लीट करता है तो फिर वो हार्डनेस में आएगा, क्योंकि जब ओजोन लेयर पतली होती है, कहते हैं ना 2-3 जगह ओजोन में छेद हुई है, तो फिर वो जो हार्डनेस होगी ना उसका फील भी उसकी फैमिली को पता चलता है। तो मुझे रफ आइडली यही लगता है, थोड़ा बहुत अभी तो मलेशियस बन जाती है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है, अब भुगतो। हाँ, यहाँ ये मलेशियस बन जाती है, तो फैमिली फिर फील करती है। यस, बहुत अच्छा। ब्लैक स्पूटम के लिए बहुत अच्छी दवाई है सर। ब्लैक स्पूटम देखना पड़ेगा, ब्लैक स्पूटम ना, 1 मिनट। यस यस, मैंने एक्चुअली वो एक केस मेरे पास बहुत टाइम से चल रहा था, 1-2 साल से चल रहा था, तो वो उसका ब्लैक स्पूटम का कंप्लेंट्स जा ही नहीं रहा था, और मुझे वो मेंटल कुछ भी पता नहीं था उसका, तो मैंने फिर वो फिजिकल से देखा, ब्लैक स्पूटम ऐसा सर्च करके डाला था, तो फिर मेरे को ओजोन मिली थी, तो मंगा के दिया था सर उसका। हाँ, क्लॉटेड डार्क ब्लड जो है इसमें तो है स्पूटम में, ये आपको मेट्रिया में मिला होगा। यस सर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपर्ट्री में नहीं है मैम ये रूब्रिक। जो है ना, इसकी जो सपने में भी आता है, ड्रीम्स ऑफ वाटर, ब्लैक तार लाइक वाटर, एकदम काला अलकतरा जैसा जो है, ड्रीम्स भी आते हैं उसको वाटर का ब्लैक, कलरफुल भी ड्रीम्स में ब्लैक, विजन में भी इसको जो ब्लैक फ्लोटिंग स्पॉट्स में भी आ रहे हैं, इसको इसके विजन्स भी होते हैं। एंड हाँ, यस, डेल्यूजन स्पूटम इज ब्लैक लाइक टार, यहाँ डेल्यूजन में डाला हुआ है, आपके केस में तो रियल में ब्लैक था। हाँ, ब्लैक था सर। है, समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूटम इज ब्लैक लाइक टार, डेल्यूजन में क्यों डाला हुआ है,
थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे रूबिक्स बहुत समझने लायक हैं। एंड डेलुजन ब्लैक, टार लाइक ब्लैक, ये भी उसको डेलुजन में भी अकेली ओजोन पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको ब्लैक कलर डिजायर्ड में भी ओजोन अच्छे नंबर पे है, सेकंड ग्रेड में है। ब्लैक से लेकर ड्रीम्स, डेलुजन ड्रीम्स में भी है, एनिमल्स ऑफ द ब्लैक, ड्रीम्स ब्लैक स्पॉट्स इन व्हाइट बाथ टब, वहां भी इसमें भी अकेली रेमेडी है। ब्लैक स्पॉट्स इन व्हाइट बाथ टब में ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए, वहां भी ओजोन है। ड्रीम्स ऑफ कलरफुल ब्लैक, और एक जो है अकेली है, ड्रीम्स हॉर्सेस पोनीज ब्लैक with the big white spots on the chest. Dreams of a black spiders में ओजोन है। Creeping in the corner, into the corner of mouth, अकेली ओजोन पड़ी है। तो इससे ब्लैक से लेके बहुत सारे रूबिक्स में ओजोन पड़ी हुई है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग मिलके, क्योंकि हमें लगता है कि इसके हम लोग इसमें एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ रूबिक्स ऐसे हैं जिसे समझने की जरूरत है। तो एक टीम बना के और हम सर लोग वो करते बंदा ठीक भी हो गया था, लेकिन वो बंदा फिर वापस कांटेक्ट में नहीं है मेरे, तो मैं तो सर, अदरवाइज मैं और उसका पूरा ले लेती केस। हैं। यस सर। हाँ, सर ओजोन और ऑक्सीजन लगभग समान ही टाइप का तो है। ऑक्सीजन की फीलिंग थोड़ी सी मालूम, थोड़ा सा बोलेंगे तो बताता मैं। ऑक्सीजन वही उसका एक्चुअली उसको ऐसा लगता है वो यूज्ड एज ए पर्सन, एब्यूज वाली फीलिंग हमेशा रहती है। और उसकी मैंने वो उसकी खुद की वर्थ नहीं रहती है। जैसे वो डिग्निफाइड बंदे होते हैं ना, ये वैसा नहीं रहता, इसका खुद का वर्थ नहीं रहता, ऐसा उसकी फीलिंग्स रहती है। और बहुत ज्यादा ये लोग का सेल्फ वर्थ को लेके इनका कंसर्न ज्यादा रहता है, ऐसा थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को। यूज्ड वाले But फीलिंग sir, हमेशा Narendra रहती sir, we can differentiate it because oxygen is, that is an essential part of your living being, of our life. But whereas ozone तो एक just एक protecting layer है which is outside. और एक बहुत अच्छी जो है एक इसके बारे में डॉक्टर फैरेंटन ने और डॉक्टर लिलियंथल ने भी लिखा है कि when the symptoms clearly indicate sulfur but the remedy fails, ozone cures. तो ये हमें याद रखने की जरूरत है, जहां एकदम सल्फर जैसा है लेकिन दवाई फायदा नहीं कर रही है। रिपीट कीजिए सर। अब फैरेंटन ने और लिलियंथल ने जो लिखा है कि when in some cases in which the symptoms clearly indicate sulfur but that remedy fails, ozonized water cures. The symptoms from the proving are all but identical with sulfur. In one case, a hip disease which defied the later remedy was cured by ozone water, teaspoon daily. ये लिखा है डॉक्टर फैरिंगटन ने, और इसी चीज को कंफर्म किया है डॉक्टर लिलियंथल ने कि where the symptoms clearly indicate sulfur but that remedy fails, ozonized water cures. तो दोनों स्टॉलवर्ड्स ने इस चीज को कंफर्म किया है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहां से भी हम लोग बहुत सारे केसेस में ओजोन में जा सकते हैं। इस केस में भी देखिए तो बहुत लोगों ने सल्फर भी कहा था, और इसकी जो बेनोवैलेंस दिख रही है ना, लोगों के लिए करने की पॉजिटिवनेस भी दिख रही है, इसका एक उदार हृदय भी दिख रहा है, बहुत सारी चीजें मैच भी कर रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है जो स्टॉलवर्ट ने दी है। तो यदि कभी किसी को ये कभी लगे किसी ने सल्फर दिया काम नहीं किया, ओजोन से फायदा हुआ, तो शेयर कीजिएगा, एक नया एक्सपीरियंस भी होगा। सर मुझे एक आर्टिकल मिला है ऑनलाइन, इंटर होम्योपैथी जो जर्नल है ना, उसमें से ओजोन के ऊपर मैंने डाल दिया है ग्रुप में। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पेंडेमिक जहां अटैक्स होते हैं ना, सुनामी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे वो जो हुआ था, जो टावर को जला दिया, तो वो जो टेरर हो जाता है ना, मतलब मास
पीपल को एक साथ इफेक्ट होता है, कोरोना ऐसे चीजों के लिए भी ये जीनस पेंडेमिक करके यूज किया जा सकता है। अच्छा, जीनस एपिडेमिक मेडिसिन में से एक है शायद, है ना वंदना मैम? हाँ, मैंने आर्टिकल डाला है उनका इंटर होम्योपैथी जर्नल में से। उन्होंने ऐसा प्रूविंग, मतलब उन्होंने इस तरह से वो अपनी प्रूविंग में फाइंड किया है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे हमको ब्रीदिंग के लिए कंपल्सरी है, और ओजोन है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और जब तो जब भी ऐसे कुछ भी ऐसे सडन क्या बोलते हैं पेंडेमिक होते हैं जहाँ पे ब्रीदिंग को लेके मतलब सफोकेशन होती है, तब ओजोन उसमें हेल्प करती है एज ए प्रोटेक्टर। एंड सडन मैनिफेस्टेशन में भी पड़ा हुआ है, और इस केस में भी ना हाँ जी, उसका हस्बैंड से तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई, बहुत बढ़िया। सडन मैनिफेस्टेशन है, सडन सैडनेस का सडन पैरोक्सिमल है, तो आता है पैरोक्सिजन इसका। वेरी नाइस। और अभी कितने ईज फीलिंग में आ गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये रेमेडी है जो बहुत उड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, फ्लाई करना चाहती है, लेकिन इसको उड़ने नहीं दिया जाता, इसके साथ अत्याचार होता है, टॉर्चर होता है, तब ये रेमेडी की पैथोलॉजी शुरू होती है। तो आज इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, और आप लोगों से बहुत अच्छा सीखने को मिला ओजोन के बारे में। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। सर आपका ग्रेटिट्यूड हमें भी नया सीखने मिला। थैंक यू सर, आपकी वजह से एक नया रेमेडी और सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नाइस ओजोन। थैंक यू। और एक रूब्रिक का फील है सर, वो जो मतलब ये कर रही है ना, जो अपने को डिफरेंट स्टेट लग रहा है कि अभी सब बोध हो गया, तो ये डिस्कंसर्टेड भी ले सकते हैं क्या? डिस्कंसर्टेड अब तक उसने सब संभाल के रखी थी, उसके बाद में अभी उसका जो बंधन है तो टूट गया, तो अभी वो थोड़ी बिंदास हो गई, ऐसा टाइप का। अच्छा सर इंडिफरेंस के स्टेट में जाता है ओजोन, इंडिफरेंस के स्टेट में जाता है, देखिए डिस्कंसर्ट तो नहीं दिख रहा है। डिस्कंसर्ट हाँ है सर, है डिस्कंसर्टेड में है। डिस्कंसर्टेड में मुझे भी थोड़ा फील आया था सर डिस्कंसर्टेड का, मतलब बहुत सहन किया, फिर बाद में वो अपने हस्बैंड से ऐसे बोले ना, थोड़ा सा वहां पे लगा था, इसलिए मुझे इग्नेशिया लग रही थी तब थोड़ा कि नहीं। यस हाँ, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड भी हो जाते हैं ना। यहाँ भी रूब्रिक में ओजोन और दो ही रेमेडी, एक और बुक बहुत अच्छी है इसमें, डिल्यूजन अनप्लग्ड डिस्कनेक्टेड वन इज, यानी प्लग जैसे हम लोग निकाल देते हैं तो कनेक्शन खत्म हो जाता है, इसकी फील भी ओजोन में है, और वहां पर ओजोन माने बोल्ड लेटर में है, फोर्थ ग्रेड में है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो हमें थोड़ा सा फिर से पढ़ने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, बहुत डीपली समझना पड़ेगा। तो इट इज नॉट एक अकेले नहीं होगा, एक टीम बना के हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, और बहुत अच्छा रूब्रिक बताया डिस्कंसर्टेड का दिलदा आपने। ऑक्सीजन जो बता रहे थे ना, ऑक्सीजन में विक्टिम फीलिंग ज्यादा होता है, और इसमें ये टॉर्चर्ड का फीलिंग ज्यादा होता है। हाँ, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। हाँ, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सर ऑक्सीजन का अगर कोई होगा केस जानी से शेयर कीजिए ना। ये तो नहीं, ये देखना पड़ेगा, रहेगा तो मैं शेयर करूंगा। मेरा एक केस तो है, लेकिन खोजना पड़ेगा, वो जब पेशेंट किसी दिन दवा लेने आया, फाइल की सॉर्टिंग होगी तभी मिलेगा। कहीं मिला तो मैं निकालूंगा, दिया था मैंने ऑक्सीजन।
दो तीन केसेस में दिया था। देखता हूँ, सोचता हूँ। विक्टिम फीलिंग मतलब क्या होता है? अगर घर में 3-4 बहू है तो वो बोलती है ना कि ये मेरे को ही टारगेट करते हैं, मेरे को ही सब काम देते हैं, दूसरे लोग तो मजा करते हैं, आराम करते हैं, तो ये विक्टिम फीलिंग आती है। यस यस। सर मैंने एक केस सुना था सुजीत चटर्जी सर का, तो उन्होंने क्या बताया था ऑक्सीजन का, मतलब एक लेडी थी, उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि वो जब ड्रीम्स आते थे उसको कि जैसे कि पानी में से निकाले तो कैसा मछली तड़पती ना, वैसे तड़पती है, वैसे वाले ड्रीम्स आते थे उसको। तो पूरा फुल केस याद नहीं है, मैं प्रिपेयर करके डालूंगी इंशाल्लाह उसका, बट दिस वाज द फीलिंग उसको था। तो इससे करते हैं ना सर, सुजीत चटर्जी सर जो पीरियोडिक टेबल से करते हैं, राइट हैंड, वो वहां से राजन शंकरन सर के ग्रुप से है। हाँ जानते हैं, बहुत अच्छा, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत डेप्थ अच्छी है डॉक्टर सुजीत चटर्जी के। जी सर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत अच्छी लर्निंग हुई आज और आप लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने। ये सीखना सिखाना हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं। Complaining about childhood में भी सिंगल ओजोन है, complaining about childhood। चाइल्डहुड, यस, देखा जाए तो इसकी भी तो चाइल्डहुड ही थी ना वो स्टेज। हाँ, मदर के बारे में भी बोल रही थी ना, मदर ने भी बहुत सताया, मदर ने भी बहुत सताया है, तो ये भी बहुत अच्छी रूब्रिक बताई आपने, कंप्लेनिंग अबाउट चाइल्डहुड। अकेली है। एक सर कोविड वाली बता रहे थे ना, वो एक ये भी है, डिल्यूजन फ्लाइंग ड्यूरिंग कोविड-19, ओजोन सिंगल है। कोविड आया अभी और फ्लाइंग भी। और सबसे बड़ी बात है ना, ओजोन ना नहीं बोल सकती है, हमेशा यील्ड कर जाती है। अब किसी ने इससे कुछ मांग लिया तो ये नहीं कि मैं नहीं दूंगी, जाओ, अच्छा ठीक है एडजस्ट कर लेती है, यील्डिंग, नो कैन नॉट से। वो जो रूब्रिक है ना सर, एंजाइटी हेल्थ अबाउट अदर्स, लिटिल कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ, वैसा एक रूब्रिक है जिसमें पॉपुलस, डाबाडी ये सब है, तो उसमें से ओजोन मैंने एक टाइम दिया था, लेकिन अभी वो पूरा केस याद नहीं है। प्रिपेयर कीजिए, उसको निकालिए। सर मैंने डाला है आपकी वो लिंक, आपके YouTube का केस। अच्छा, उसमें है। हाँ, अभी याद नहीं है पूरा केस। देखिए यहाँ कितने एक्सपर्ट बैठे हैं सर, यहाँ पे साथ ही हाथ बटाना बहुत है। और ऐसे ही सीखना भी होता है, जब तक साथी हाथ नहीं बटाएंगे हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और हम लोगों के जो इतने फास्ट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा डेल्यूजन हो रहा है, या डेल्यूजन नहीं, हकीकत है कि हम लोग बहुत एक साथ मिलकर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सर ये डेल्यूजन नहीं है, ये डेल्यूजन नहीं है, ये सच है, क्योंकि इतना कोऑपरेशन है ना जो अभी टेलीग्राम पे सब जगह पे देखने को मिल रहा है ना, ये 10 साल पहले किधर था? सब लोग छुपाते थे कि ये मेडिसिन मुझे आती है तो मैं सबको नहीं बताऊंगा, मैं वर्चस्व रखूंगा। अभी देखिए सब लोग